विघ्न सिंधु को लांघने जो अगस्त्य अभिराम, ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम, ऐसे श्री गणेश को बारंबार प्रणाम। गणपति गुरु गौर, गणपति गुरु गिरिजा, और गणपति गुरु गिरिवर। सुनिए फिर से, गणपति गुरु गिरिवर सुता, गोस्वामी गिरिजेश, सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग और पुहन भरत सुजान, सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान, सियावर रामचंद्र की जय। चलिए साथ में हम नर्मदा जी को भी याद कर लेते हैं। हाँ, और हमारे इस स्तुति में नर्मदा जी का परिचय भी दे दिया है हमारे अपने स्थान का। नर्मदापुरम सुविख्यातम देवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। बंधुओं, राम का जन्मोत्सव चल रहा है। तुलसीदास जी महाराज कौशल्या के गोद से निकल करके खिसक करके और जब थोड़े थोड़े बड़े हुए, दोनों दांत निकल आए हैं उनके, और घुटन घुटन चलने लगे हैं। अब आगे उन्होंने लिखा है कि सुख संपत्ति संतोष मोह पर ज्ञान के रात होती, दंपति परम प्रेम बसो कर शिशु चरत पुनीत। प्रेम में डूबे हुए दंपति यानी दशरथ जी और कौशल्या जी, तीनों रानियां, और बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। किस प्रकार से सुख देते हैं? कोई ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक चल रहे हैं। और पूर्ववासियों को अब सुख देने लगे, थोड़े से बड़े हो गए, पाँव मिल गए उनको अब। तो जिन्हें रघुनाथ चलन रतिमानी, ये और तिनकी है गति प्रगट भवानी। और कह रहे हैं उनकी यह प्रत्येक गति है कि भगवान के प्रेम बस बाल लीला करके आनंद दे रहे हैं। तिनकी यह गति प्रगट भवानी, उनकी क्या गति, उनकी संस्कृत क्या दशा है कि भगवान राम जो है बाल लीला उनके प्रति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें रघुनाथ चरण रतिमानी, जिन्होंने उनके प्रति प्रेम माना यानी प्रेम प्रकट किया, उनके लिए भगवान नाना प्रकार की बाल लीलाएँ कर रहे हैं। और रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भय बंधन छोरी। हाँ, आपको बता दिया भैया। अभी तो देखो एक मनुष्य का रूप का वर्णन कर रहे थे, साथ साथ चल रहा है भैया। क्या साथ साथ चल रहा है? नर और नारायण दोनों का वर्णन। वो नर भी है और नारायण भी है। अब नर के रूप में पहले वर्णन कर दिया, और अब भी नर जो है कैसे हैं कि भैया इनसे जो कोई विमुख है उनकी मानकारियों को तुलसीदास जी अपना अपना सिद्धांत, अपने दृढ़ निश्चय जो है वो बताते रहते हैं बीच बीच में। वो कह रहे हैं कि जो यदि विमुख हो जाएगा, राम के विमुख जो रहेगा, वो भव बंधन से छूट ही नहीं सकता। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भागे। जिसने चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। क्यों नहीं खाएगी भैया? उसको मायापति कहा है ना, और माया को प्रकट उन्होंने तो किया है। मायापति है, उनके इशारे से तो माया नाचती रहती है। और आगे देखो आप, माया क्या कह दिया गोस्वामी जी ने जगह कह दिया है कि जय पर कृपा करहि जन जानी। अपना जन जान के जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, तो कभी वो रहे अजय रहे नचा वही बानी। सरस्वती नाचने लगती है, फिरकनी मारती है उसके हृदय रूपी आंगन में। किसके? जिस पर राम की कृपा हो जाती है। दृढ़ निश्चय जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा, तब तक हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। जीव चराचर बस कर राखे,
संसार के जीवो हम लोग किसके बस में हैं? राम जी के बस में है क्या कि नहीं? राम जी ने छोड़ रखी है अपनी माया को, छुट्टी दे रखी है, पर वो डरती जरूर है। हाँ, कि ऐसा ना हो कि कहीं राम जी के भक्त को मैं गड़बड़ कर दूं, कहीं थोड़ा सा उसको चक्कर में डाल दूं, इसलिए वो है खाती। प्रकटि विलास नचा वही ताही, ऐसे प्रभु छाण भजय कहू। अरे भैया, जिसकी भक्ति के विलास से यूं आंखें थोड़ा सा यूं नजर कर देते हैं तो फिर क्या है, वो नाचने लगती। वही नचाया आगे ना, अभी मैंने जो पता था सरस्वती मैया को नचाया उन्होंने, और ये माया वगैरह सबको सारे राम जी के आसपास सब नाचते हैं। पर कब नाचते हैं? कब नचाते हैं वो? जब भक्त पर कृपा करते हैं तो भक्तों के लिए नचाने लगते हैं। प्रकटि विलास नचा वही ताही, उस माया को भृत्यु विलास से और इशारे से तेवर बदल गए तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो असे प्रभु छाण भजे। अरे अरे मूर्खो, उसे छोड़ करके कौन दूसरे के पास जाते हो? उसका भजन करो। ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहो किसका भजन किया जाए। मतलब वो समझ रहा है भैया इनसे, राम हमारे तो राम के सिवा और कोई भी नहीं है। तुम बिन राम हमारो नैया कोई रे, तुम बिन राम। मन क्रम बचन छाण चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। हाँ भैया, इस चौपाई को बार बार बोलना पड़ेगा। तो भगवान अपने देखो, अभी हमारे कितना घमंड है हमारे मन में, हम कि क्या कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं भाई, ये बोल रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है। और मन क्रम वचन से कपट मन में जो है भेदभाव भूल करके वही सिया राम में सब जान जब है। भेद दृष्टि नहीं रहना चाहिए, कपट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, दुराव नहीं रहना, छिपाव नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार। और चतुरता, जो हम चतुराई बता रहे हैं ना हम आपको, या जो बड़े बड़े विद्वान आकर के मंच में चतुराई बताते रहते, तो वो चतुराई पसंद थोड़ी भगवान। तो भगवान को क्या पसंद है? भगवान को चित्त पसंद है, चतुराई पसंद नहीं है। तो यदि ये सबको छोड़ दोगे भैया और सब उसके बाद फिर भजन करोगे, तो भजन कहो होता ते भजो, और भजो न ये कहू बार। दूर भजन जाते कहो, सो तू भजो गवार। कितनी अच्छी बात कही है कि जिससे दूर भगने की बात कहते हैं, हम वही के पीछे पड़े हुए हैं। तो प्रेम मगन कौशल्या, यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासन सुख। इसी प्रकार से, अब ये कौन सा प्रकार, अब यहाँ फिर यही विधि लिख दिया, तो अभी पूरा उधर जाना पड़ेगा अपने को। यहाँ तो अभी चर्चा कर रहे थे को राम ऐसे हैं वैसे हैं, और सारे संसार को माया को नचाते रहते हैं। यही विधि इसी प्रकार से, इस प्रकार से माया मगर लोगन सुख दे, जैसे जंगल में सब लोगों को सुख देती हो गए ना, ऐसे इस समय तो नगर में नगरवासियों को सुख दे रहे हैं। शिशु विनोद कर रहे हैं प्रभु की ना, इस प्रकार से शिशु विनोद किया। अब उसका वर्णन यदि देखना है आपको तो कविता बली पढ़िए। जैसे कि कहा है ना, इधर आता है हीर की छोवरियाँ छचिया वर छाछ पे नाच नचावे, ऐसे ही वहाँ भी बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया। भी याद नहीं आ रहा हमको, पहले में बहुत गाता रहता था वो बहुत सुंदर सवैया है भगवान तुलसीदास जी महाराज का। तो भैया ये जो है सकल नगर वासिन सुख दीना, उछंग कब होकर हल रावे। क्या कर रही है माता जी? कौशल्या गोद में कभी लेकर के बच्चों का उछालते हैं ना, गोद में ले लेकर के उछाल रही है, खेल रही है, मुंह चूम रही है कभी। और कबहू पालने घाली झुलावे, और कुछ ला करके पालने में झुला देती है और झूला झुलाने लगती है। आज भी देखो हमारी माताएं जब बच्चों को सुलाती हैं तो हो सकता है हमें भी सुला करके हमारी माँ ने कभी गाया होगा, करे तू तो सो जा बारे वीर, तेरी बलैया ले हो जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर, आल पाल की भुजी बनाई जोहरिया की खीर, और आवत जावत हिलाते हो, सो जा बारे वीर, तू तो सो जा बारे वीर, तेरी बलैया ले हो जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर, तेरी बलैया ले हो सरयू के तीर। यशोदा जैसे ही कौशल्या भी बलैया ले रही हैं हमारे राम लला की, और हिला रही है, और उछाल रही है, खेल रही है, सूम रही है, सुला रही है। सारा तुलसीदास जी को देख देख करके मगन हो रहा है, और हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, हमने फोटो जरूर देखी भैया,
देखो कल्याण वालों ने कितना कल्याण किया है। और फोटो दिया है कि वो भगवान राम जो अभी मुझे वो फोटो दिख रही है, देखिए आप। और पलना में सो रहे हैं और यशोदा वो कौशल्या मैया झुला रही। तो प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जाते न जान, पता नहीं चल रहा कब रात हो गई कब दिन हो गया। अब माँ का तो ऐसा ही है भैया, माँ की ममता तो ऐसी होती है, बच्चों के प्रति सारा दुख भूल जाती है माँ, सारे संसार का कष्ट सहन कर लेती है अपने पुत्र के खातिर। माँ ऐसी ममता, और इसलिए तो कहा है भैया कि माँ की ममता है महा, अभी तक मिला न माप। और गागर में सागर सदस्य सीमित अपने आप, उसकी बड़ाई कोई कर नहीं सकता। इसलिए कहा है कि संसार में यदि निराकार और साकार रूप में यदि ईश्वर के दर्शन करना है तो वो आपकी माँ है, उसमें दर्शन कीजिए। इसलिए तो जननी जन भूमस्या स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा कह राम जी ने स्वयं कहा है। तो ऐसे राम जी जो समय कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं, और कौशल्या मैया की स्थिति यह है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, कौशल्या मैया की जय, राम लला की जय, अवधपुर राम लला की जय। हर हर महादेव शंभो।